आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मिलिटेंसी को जड़ से खत्म करने के लिए एलजी मनोज सिन्हा की एक हाई लेवल मीटिंग जम्मू के अंदर मुनक्किद हुई, जिसमें फौज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला ऑफिसरान शामिल रहे। खासकर डीजीपी नालेन प्रभात और उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। आपको बता दें, हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों ने जिस तरह से हमले किए, उस पर किस तरह से काबू पाया जा सके और जम्मू कश्मीर में जो अमन व अमान को ख़राब करना चाहते हैं, उन पर किस तरह से एक बार शिकंजा फिर से कसा जाए, इन सब चीज़ों के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता दें तो एलजी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कहा गया है कि जिन बेगुनाहों का कत्ल किया गया है और उसमें जो मिलिटेंट मुलविस हैं, उनको उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप इस्तेमाल कीजिए। आपको बता दें, जितने भी सरगर्म मिलिटेंट हैं या फिर उनके अलावा या उनके मुआविनीन हैं जो उनकी मदद करते हैं, उनको खाना पहुँचाते हैं या उन्हें कोई बाकी सहूलियात देते हैं, ऐसे में उन तमाम चीज़ों को रोकना होगा। साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस से जब इन सब चीज़ों के ऊपर जायज़ा लिया गया, इनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि हालिया हमलों में जिस तरह से ऑपरेशन चलाए गए और उसके बाद जो नतीजे आए वो कहीं न कहीं मस्बत आए। कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और जितने भी शवाहिद इकट्ठा करने थे वो सारी चीज़ें भी हुई हैं। और इस तरह से एलजी मनोज सिन्हा ने एक बार फिर से आला सतह मीटिंग ली और जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए बड़ा इजलास मुनक्किद किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मेरिट का कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की जानिब से रेजोल्यूशन को मुनसिफाना बनाने के झूठे वादे हकीकत से कोसों दूर हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने एक पोस्ट में कहा कि नौजवानों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रेजोल्यूशन को मुनसिफाना बनाने के झूठे वादे किए, लेकिन हकीकत में मेरिट का दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है। ये तबसरा उस वक्त सामने आया जब अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने मुख्तलिफ पैरामेडिकल कोर्सेज में नशिस्तों के लिए एक इश्तिहार जारी किया। 17 दस्तियाब नशिस्तों में से सिर्फ 3 नशिस्तें ओपन मेरिट की उम्मीदवारों के लिए हैं, जबकि बाकी नशिस्तें मुख्तलिफ ज़ुमरों के लिए मखसूस हैं, जिसमें पसमानदा इलाकों के रिहायशी, आरबी, दीगर पसमानदा तबकात, ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी शामिल हैं। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी कश्मीर में मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है और शुपिया में एक खुफिया ठिकाने का पर्दा भी फाश किया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि अवंतीपुरा पुलिस ने त्राल में एक मिलिटेंट माविन को गिरफ्तार किया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि अवंतीपुरा ने एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान त्राल से एक मिलिटेंट माविन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए फर्द की शनाख्त इरशाद अहमद के तौर पर हुई और उसके कब्जे से असला और गोला बारूद भी भारी मिकदार में बरामद की गई। मज़ीद तफ्तीश जारी है ताकि इसके राब्तों और मंसूबों की तफसीलात सामने आए। इसी दौरान शुपियां के कुलर इलाके में भी फोर्सेज ने पीर के रोज़ जंगल में मिलिटेंटों के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि 44 आरआर, 2 राजपूत और 33 आरआर और 14 बटालियन सीआरपीएफ और शुपियां पुलिस पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम ने बुजबोरो दोपहरी जंगल में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अंशुल गर्ग का कहना है कि आने वाले बरसों में माता वैष्णो देवी की 14 किलोमीटर ट्रैक यात्रा रोपवे प्रोजेक्ट के जरिए 6 मिनटों में अंजाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस सहूलियत से उम्र रसीदा और जिस्मानी तौर पर माजूर यात्रियों को फ़ायदा होगा। इन बातों का इजहार उन्होंने रियासी में नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। मीरवाइज उमर फारूक का बयान, कहा कि कश्मीर के सियासी पहलू के हल के लिए मानाखेज बातचीत को आगे बढ़ाना लाजमी है। उन्होंने साथ ही कहा कि हम चाहते हैं कि इस मसले को हल ही की तरफ लिया जाए, हम गैर यकीनी सूरत हाल में नहीं रहना चाहते हैं। मीरवाइज ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। हालिया बर्फ़बारी के बाद दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड होने के बायस वादी कश्मीर को शदीद सर्दी ने अपनी लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात के एक तर्जमान के मुताबिक वादी कश्मीर में आने वाले दिनों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट रिकॉर्ड हो सकती है। इधर वादी के सयाहती मकामात गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम में शबाना दर्जा हरारत नुक्ता-ए जमात से नीचे रिकॉर्ड हुआ।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के दूसरे मरहले में पीर की सुबह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो पहुंच गए। मिस्टर मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो पहुंच गया हूं। मैं सरबराही इजलास में होने वाली बातचीत और मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ नतीजा खेज बातचीत का मुंतज़िर हूँ। मिस्टर मोदी की आमद पर ब्राज़ील में हिंदुस्तानी बरादरी के लोगों ने उनका पुरस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियो डी जेनेरो में मेरी आमद पर हिंदुस्तानी बरादरी की तरफ से जो गर्मजोशी और मुतहरिक इस्तकबाल किया गया, इससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले और जुनूब मगरबी दिल्ली के रहनुमा कैलाश गहलोत, जो अरविंद केजरीवाल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के वज़ीर थे, आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी के मरकज़ी दफ्तर में मरकज़ी वज़ीर मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी के नायब सदर जयंत पांडा, पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिशरथ गौतम, दिल्ली बीजेपी के रियासती सदर और भी कई अहम लीडर हैं जिन्होंने इस पर खुशामदीद कहा। इस मौके पर गहलोत ने कहा कि वो किसी दबाव में बीजेपी में शामिल नहीं हुए। आज तक मैंने कभी किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया। उन्होंने अन्ना हज़ारे की तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और अरविंद केजरीवाल की क़ियादत में आम आदमी की खिदमत के लिए सियासत में कदम रखा। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी ने कहा कि बढ़ती हुई आलूदगी के पेश नज़र 10वीं 12वीं जमात के अलावा तमाम क्लासें ऑनलाइन चलेंगी। मोहतरमा आतिशी ने आज देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ग्रुप 4 की पाबंदियों के नफाज के साथ कल से 10वीं 12वीं जमात के अलावा तमाम तुलबा के लिए स्कूल की क्लासें बंद कर दी जाएंगी। वक्फ तरमीमी बिल को मुसलमानों के खिलाफ हुकूमतों की साजिश और वक्फ जायदाद हड़पने की एक मकरू कोशिश करार देते हुए ऑल इंडिया तंजीम उलमाए हक के कौमी सदर मौलाना एजाज उर्फी कासमी ने कहा, हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ तरमीमी बिल पास कराने के लिए तरह तरह के हथगंडे अपना रही। उन्होंने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ये बात फैलाने और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही कि वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पर हाथ रख देता है वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की हो जाती है। उत्तर प्रदेश के ज़िला झांसी वाक़ा महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज के NICU में पेश आए खौफनाक आतिशज़दगी के वाक़े में मज़ीद एक नौमौलिद ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद महलूकीन की तादाद बढ़कर 12 हो गई। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल NS सिंगर्स ने ये ज़मन में जानकारी देते हुए बताया कि मुस्कान नामी खातून के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनकी डिलीवरी जालौन में हुई थी और वहाँ से झांसी मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफ़र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी को हिदायत दी कि वो 1995 में पंजाब के उस वक्त के वज़ीर आला के कत्ल केस में सजाए मौत पाने वाले बलवंत सिंह रजवाना की रहम से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर 2 हफ्तों के अंदर फैसला करने की दरख्वास्त के साथ उनके सदर के सामने पेश करें। जस्टिस BR गवाई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने रजवाना की रिट पिटीशन की समाअत करते हुए ये हुक्म दिया। बेंच ने कहा कि इस हकीकत के पेश नज़र की दरख्वास्त गुजार मौत को सज़ा काट रहा है। हम सदर हिंद की सेक्रेटरी को हिदायत देते हैं कि वो इस मामले को उनके सदर के सामने रखें और उनसे 2 हफ्तों के अंदर इस पर गौर करने की दरख्वास्त करें। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।